बाद में तो ये पूरी तरह बीस्ट बन जाता है। तभी उसका भाई वीडियो कॉल करता है। उसके डैड का वीआईपी हॉस्पिटल में इलाज का शानदार इंतजाम किया जा रहा था। तो पूछता है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो कहती है तुम गलत मत समझो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो कहता है क्या तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है? हमारे पास अभी भी हमारा घर है, हम उसे बेच देंगे, बस तुम किसी गलत हाथों में मत पड़ जाना। तो कहती है मेरी शादी हो गई है, मैं अपने हस्बैंड के साथ सेफ हूँ। और सोचती है 3 महीने बाद डाइवोर्स हो जाएगा तो मुझे आगे के खर्चों के लिए काम करते रहना पड़ेगा। अगले दिन वो अपना काम खत्म करके मिस्टर यान की कंपनी आती है, लेकिन उसी वक्त एक आदमी बिल्डिंग की छत से कूद पड़ता है। साशा देखने के लिए पीछे मुड़ती है, बट उससे पहले ही मिस्टर यान उसे सीने से लगा लेता है और असिस्टेंट को सब साफ करने का ऑर्डर देता है। देन उसे कार में ले आता है। वो बहुत घबराई हुई थी। मिस्टर यान उसे शांत करता है, ड्राइवर के साथ घर जाओ, मैं साइकोलॉजिस्ट को लेकर आता हूँ, तब तक घर पे मेरा वेट करना। बट वो साथ चलने को कहती है तो कहता है मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, और उसके हाथ पे किस करके चला जाता है। अब मिस्टर यान ग्रुप का प्रेसिडेंट था, तो रिपोर्टर्स उससे एम्प्लॉय की डेथ पे सवाल जवाब करते हैं। तो बताता है कि उस आदमी ने कई सालों से हेरा फेरी की थी, इसीलिए उसको ग्रुप से निकाल दिया। मीटिंग में सभी हल्ला मचा रहे थे, उनमें एक मेंबर यू भी था, वही साशा का क्लाइंट। मिस्टर यान कहता है तुम लोगों का अपनी जिंदगी से मन भर गया है क्या? तो सब डर के मारे चुप हो जाते हैं। सदमे की वजह से साशा बीमार पड़ जाती है और मिस्टर यान दिन रात उसकी सेवा करता है। फिर पूरे 2 दिन बाद सोकर उठती है। वो सोचता है कितनी कमजोर हो गई है, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, आगे से मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। और उसको पानी पिलाता है। फिर अपने माथे को उसके माथे से टच करता है। क्या अभी भी कहीं दर्द है? तो कहती है नहीं, अब मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम छोड़कर मेरा ख्याल रख रहे थे, थैंक यू। भले ही हम 3 मंथ्स के लिए पति पत्नी हैं, बट फिर भी ये मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। जबकि वो कहता है क्या मेरा थैंक यू ऐसे करोगी? और उसे किस करने लगता है। हाँ भाई, अब सेवा का मेवा भी तो चाहिए होगा। वो कहती है रुको 1 मिनट, बट मिस्टर यान तो उसे और ज्यादा जोर से किस करने लगा था। एक पल भी उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और अपना मेवा खा के ही मानता है। वो उसकी जागने का वेट करता है। जब वो सो के उठती है तो फिर से शुरू हो जाता है। एक बार से उसका मन जो नहीं भरा था और फिर से उसे खाता है। वो थककर सो जाती है। फिर बेचारी अपनी कमर पकड़ के उठती है। उसे उसके क्लाइंट यू ने कॉल की थी, तुम्हारे बॉस ने बताया तुम बीमार पड़ गई, अब ठीक हो, क्या साथ में ड्रिंक के लिए आ सकती हो? तो वो मना कर देती है कि मेरी जॉब सिर्फ टी सर्व करने की है। तो वो चिपकू टी शॉप पे आ धमकता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। साशा ने पहले ही उसके मन की बात जान ली थी, तो उसे बता देती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये सुनकर हैरान था, इतनी जल्दी शादी भी हो गई, किससे? सवाल पे सवाल किए जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा फायदा उठा रहा हो? तो कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम मेरे हस्बैंड को ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। अब से मैं तुम्हें टी सर्व नहीं करूंगी, ये लास्ट है। और जाने लगती है। तो कहता है तुम्हारा हस्बैंड किस टाइप का इंसान है? वो सोचती है वो तो बहुत खतरनाक है, बट कहती है कुछ खास नहीं, मामूली सा है। यू बताता है मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, यान कंपनी का एक एम्प्लॉय बिल्डिंग से कूद गया और सुना है उस बेरहम मिस्टर यान की वजह से। वो ये सुनकर दंग रह जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर यान आते ही उसे किस करने लगा था, बट वो उसे रोकती है। क्या उस आदमी ने सच में गिल्ट की वजह से वो किया? तो सोचता है समझाना इतना सिंपल नहीं है, पकड़े जाने के डर से उसने ऐसा किया। कहता है जो मर गया उसे भूल जाओ, अभी सोने का टाइम है। और फिर से उसे किस करने लगता है, फिर उसे प्यार करके सो जाता है। साशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये किस तरह का इंसान है। तभी मिस्टर यान को डैड की कॉल आती है। साशा उठाती है कि वो अभी सो रहा है। उनसे उसी एम्प्लॉय के बारे में पूछती है तो डैड यान की भर भर की बुराई करते हैं। वो बहुत ही कोल्ड और डेंजरस है, किसी को भी टपका देना उसके लिए आम बात है, बट तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो रूम में अलग सोने चली जाती है, बट मिस्टर यान सोया नहीं था, वो सब सुन रहा था और असिस्टेंट से कहता है बुढ़ा कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, लगता है सबसे पहले इसके पर काटने होंगे। घर पे वो फुल रोमांटिक मूड में साशा को गोद में बिठाकर किस करने वाला था, बट साशा के दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी, तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। तो सोचता है क्या ये मुझसे डर रही है, मतलब ये सब उस बुढ़े की बकवास का असर है, और उसके साथ थोड़ा रूड हो जाता है। किस नहीं करना तो मेरे साथ ड्रिंक करो, और उसे ग्लास पे ग्लास पिलाया जा रहा था। तो वो रोने लगती है, जबकि मिस्टर यान उसे किस करता है और गोद में उठा के ले जाता है। सोफे पे लिटा के अनड्रेस होके इंटीमेट होने लगता है, बट वो उसे रुकती है, जबकि मिस्टर यान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस आगे बढ़ता जाता है। तो वो उसके कंधे पे जोर से बाइट कर लेती है। मिस्टर यान और रफ हो जाता है और उसकी मुंडी पकड़ के कहता है अपने होठों को खोलो। तो वो मुंह ओपन कर देती है, कहती है मेरा अभी करने का मन नहीं है, बट मिस्टर यान कहता है मैंने पहले ही बोला था मुझे किसी डरपोक से शादी नहीं करनी, और गुस्से में अपनी जैकेट उठा के चला जाता है।
झाओ के साथ बाहर में आ गया था। वो कहता है ब्रो, अपनी नई नवेली वाइफ को छोड़कर तू यहाँ क्या कर रहा है? जबकि मिस्टर यान की नजरें तो साशा के मैसेज का वेट कर रही थी। उसे सच में मेरी घंटा कोई परवाह नहीं। मैं चाहे कितना भी अच्छा बन जाऊं, वो मुझे फिर भी दिल से नहीं अपनाती। झाओ कहता है मियाँ बीवी की लड़ाई कहीं भी हुई हो हमेशा खत्म बेड पे होती है, और उसकी पॉकेट में लाइटर लेने हाथ डालता है, बट उसके हाथ में कुछ और आ जाता है। भाई तो जेब में पैकेट लेके घूमता है। मिस्टर यान पैकेट वापस से रख लेता है। घर पे साशा उसका वेट कर रही थी। मैसेज टाइप करते करते रुक जाती है। लगता है वो इतना नाराज है कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, जबकि वो तो बाहर ही था। असिस्टेंट कहता है बॉस आप अंदर क्यों नहीं जाते? वो सोचता है अब वो मुझसे डरती है और असिस्टेंट को घर भेज देता है और खुद बाहर ही खड़ा रहता है। साशा रात भर उसका वेट करती है। लगता है अब वो मुझे नहीं चाहता। जॉब पे आते ही बॉस कहता है आज वीआईपी गेस्ट आए हैं, उन्हें लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं, तो वो पर्दे के पीछे ही रहेंगे। तुम्हें इस बार उनको सर्व करना होगा। वो टी लेकर आती है। आप कौन सी टी लेना चाहेंगे? असिस्टेंट आवाज चेंज करके बोलता है सुना है तुम क्लाइंट के लिए टी चूज करने में एक्सपर्ट हो। तो कहती है वो मैं आमने सामने होने पर ही बता सकती हूँ, तो मैं आपके लिए किंग टी बना देती हूँ क्योंकि आप बहुत वीआईपी है ना। मिस्टर यान अंदर से उसे देख रहा था। साशा आंखें बंद करके अंदर आती है, बट गलती से थोड़ी सी टी उसके हाथ पे छलक जाती है, फिर भी अपनी आंख नहीं खोलती। मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ लेता है। देखा हाथ जला लिया ना, और उसे दवा लगाने लगता है। वो बाहर आ जाती है। बॉस कहता है मेरा बेटा भी सेम एज का है, अभी अभी अब्रॉड से लौटा है, क्यों ना तुम उसके साथ डेट पे जाओ। साशा बताने वाली थी कि मैं मैरिड हूँ, पर फिर मिस्टर यान से हुई लड़ाई सोचकर रुक जाती है। बॉस अपने बेटे की पिक दिखाता है कि मेरा बेटा भी हैंडसम है, उसका नंबर लेकर एक बार उसे बात कर लो। वो मना कर रही थी। मिस्टर यान उसे मेडिसिन देने आया था, लेकिन जेलस होकर डस्टबिन में फेंक देता है। साशा बॉस से कह देती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मैं आपके बेटे को डेट नहीं कर सकती, सॉरी। साशा घर आ जाती है, बट मिस्टर यान घर पे नहीं था। उसे मैसेज करती है। असिस्टेंट बताता है बॉस आपकी वाइफ का मैसेज। इतने में ही वो खुश होने लग जाता है। लगता है मेरी याद में तड़प रही है। बट असिस्टेंट कहता है आपकी वाइफ अपने घर जा रही है, तो कहता है मुझसे बचने के लिए भाग रही है। साशा हॉस्पिटल आती है तो कहते हैं तुम अकेली क्यों आई हो, दामाद जी कहाँ हैं? तो कहती है वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं। मॉम कहती है क्या हमेशा बिजी रहता है? और उसका जला हाथ देख लेती हैं। क्या उसने तुम्हें मारा पीटा? तो कहती है नहीं मॉम, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, ये तो टी सर्व करते वक्त से हो गया था। फिर वो लोग फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पे आते हैं, बट साशा की आईडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे उसे पास नहीं मिलता। तो कहती है मॉम डैड आप लोग जाओ, मैं नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाऊंगी। वो लोग चले जाते हैं। तभी सिक्योरिटी वाले साशा को रूम में लाते हैं। वो उनसे पूछती है क्या बात है, बट वो उसे वहीं वेट करने को कहते हैं। तो कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, यकीन ना हो तो चेक कर लो। बट वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वो डरी हुई एक कोने में बैठी थी। इतने में मिस्टर यान वहाँ आता है। दरअसल उसी के कहने पे उसे रोका गया था। वो कहती है तुम मुझे लेने आए हो? तो वो उसे बैठने का इशारा करता है। वो उसके सामने बैठ जाती है। वो पूछता है कहाँ जा रही थी? तो कहती है अपने होम टाउन। वो फिर पूछता है और वापस कब आओगी? कहती है 1 हफ्ते में। तुम जा रही हो ये मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहती है तुम्हारे लिए नोट लिखकर तो छोड़ा था। बट वो भड़क जाता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे छोड़कर चली जाओगी? हथकड़ी निकाल के एक उसके हाथ में और दूसरी अपने हाथ में लगा लेता है कि अब भाग कर दिखाओ, और ऐसे ही उसे घर ले आता है। साशा कहती है कम से कम मेरे घर आने तक का वेट तो कर लेते। मिस्टर यान उसकी हथकड़ी खोल के सोचता है मैंने इसे भागने के बहुत मौके दिए, बट अब जब इसने मुझसे पंगा ले ही लिया है तो मैं भी इसे पूरी जिंदगी जाने नहीं दूंगा। और उसका मुंह पकड़ लेता है। पहले मुझे गुस्सा ठंडा करने दो, बाद में एक्सप्लेन करना। और उसके होठ भर के किस करने लगता है। साशा उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी, बट मिस्टर यान से तो रहा नहीं जा रहा था, तो उसे बेड पे गिरा देता है। भले तुम मुझसे इसके बाद नफरत करो, लेकिन मैं तुम्हें बिना किए जाने नहीं दूंगा। और मन में सोचता है कोई मेरे पास रह ना रहे तो मैं खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। वो कहती है मेरी बात तो सुन लो। बट वो उसके हाथ पकड़ के पैशनेटली किस करने लग गया था। अब साशा रेजिस्ट नहीं करती और उसे कोऑपरेट करती है। साशा का भाई कॉल करता है, जबकि वो तो मिस्टर यान से लिपटी हुई सो रही थी। तो मिस्टर यान फोन उठा लेता है। भाई पूछता है तुम कौन हो, मेरी बहन का फोन तुम्हारे पास कैसे? तो कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो अभी सो रही है। तो भाई कहता है क्या तुम मेरे सिस्टर को ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में लेकर आ सकते हो? मैरिज के बाद ये पहली बार घर आ रही है, अगर वो नहीं आई तो लोग बातें बनाने लग जाएंगे। तो मिस्टर यान उसे हाँ बोल देता है। और साशा को देखकर सोचता है तो ये भाग नहीं रही थी, अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जा रही थी, फिर भी मुझे बताना तो चाहिए था। असिस्टेंट सॉरी बोलता है, बॉस मेरी आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये सब हुआ। सोचता है अगर मेरी वजह से बॉस का वाइफ से झगड़ा हो जाता तो बॉस मेरी लंका लगा देते। साशा के जागते ही वो कहता है तुम ठीक हो ना? बट वो गुस्से में मुंह घुमा लेती है।
तो कहता है कुछ तो बोलो, ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो। वो फिर भी चुप थी और ब्लैंकेट से मुंह ढक लेती है। मिस्टर यान ब्लैंकेट हटा के उसे गोद में उठा लेता है। अभी भी नहीं बोलोगी? जबकि साशा ने अभी भी मुंह सड़ा रखा था। तो उसे गिफ्ट दिखाने लाता है। उसे गोद में बिठा लिया था। अपने ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए गिफ्ट चूज कर लो। तो कहती है इतने सारे गिफ्ट क्यों? तो कहता है बाकी के रिलेटिव्स के लिए भी तो चाहिए होंगे ना, पहली बार मिलने जा रहे हैं तो क्या खाली हाथ जाएंगे। तो सोचती है जैसा इसकी डैड ने बोला था ये उससे बिल्कुल उल्टा है, इसे तो मेरी फैमिली की इतनी परवाह है। फिर दोनों होम टाउन आते हैं जहाँ साशा का ब्रदर उसे पिक करने आया था। वो उसके जले हाथ को देखने लगा था तो वो जल्दी से छुपा लेती है कि फिर से गलतफहमी हो जाएगी। बट मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ लेता है। कितनी बार बोला है चोट पे मेडिसिन लगा के रखो, इन्फेक्शन हो गया तो। ब्रदर को मिस्टर यान को जाना पहचाना सा लग रहा था, पर कुछ पूछने से पहले ही वो कार में बैठ जाते हैं। भाई बहन साथ बैठते हैं और मिस्टर यान को पीछे बिठा दिया था गिफ्ट्स के साथ। तो मिस्टर यान सोचता है भैया के मिलते ही सैया को इग्नोर करने लग गई। वो लोग घर पहुंचते हैं। डैड खुश थे कि सन इन लॉ तो बड़ा हैंडसम है। मॉम डैड उनका वेलकम करते हैं। भाई पूछता है तुम काम क्या करते हो? तो कहता है रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो कहता है आजकल ये बिजनेस ठंडा चल रहा है, कुछ खास कमाई तो हो नहीं रही होगी। तो मिस्टर यान कहता है हाँ इस बार सिर्फ 80 मिलियन का ही रेवेन्यू मिला है। ब्रदर की तो सांसें अटक जाती हैं, 80 मिलियन कम लग रहा है इसे। बट मिस्टर यान का पूरा ध्यान तो सिर्फ साशा के ऊपर था, तब से मुझे इग्नोर ही कर रही है, थोड़ा अपने हस्बैंड पे भी तो ध्यान दे दो। मॉम कहती है साशा किचन में आके मेरी हेल्प कर दो। वो जाने लगी थी बट मिस्टर यान कहता है तुम अपने भाई के साथ गपशप करो, इसके हाथ में चोट लगी है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। मॉम कहती है तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, रहने दो। कहता है इट्स ओके मॉम। तो हैरान थी तुम्हें खाना बनाना आता है? तो कहता है हाँ मैं तो बचपन से बनाता हूँ। साशा का भाई उसे बाहर लाता है। क्या वो तुम्हें बुली करता है? तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस डेविल को जेल में डलवा दूंगा। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बट वो उसके एक नहीं सुनता, यहाँ तक डाइवोर्स कराने पे भी अड़ गया था। तो उसे लव बाइट्स दिखाती है। भाई हैरान तुम दोनों ने वो सब भी कर लिया, लगता है मैं ही गलत सोच रहा था। तभी डैड की तबीयत खराब होने लगी थी। मिस्टर यान तुरंत उनकी हेल्प करने लगता है। तो वो मना करते हैं कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, बट वो उन्हें मेडिसिन खिलाता है। फिर मॉम साशा को उसके कपड़े चेंज करने को अंदर रूम में भेज देती है। तभी ब्रदर को याद आ जाता है कि इसे तो न्यूज में देखा था, ये तो वही खतरनाक माफिया है जिसे गॉड ऑफ डेथ कहते हैं। और साशा से बात करने रूम में आता है, बट देखता है मिस्टर यान साशा के पैरों में बैठा मिन्नतें कर रहा था। प्लीज मेरी तरफ देखो ना, मुझसे बात करो। ब्रदर ये सीन देखकर वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर यान साशा का फेस पकड़कर कहता है मुझसे बात करो या फिर मुझे ऐसे ही दिखती रहो, चॉइस तुम्हारी है। तो उसे मारती है हमेशा अपनी चलाते हो। वो सोचता है ये तो मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रही। तो कहती है मैंने कब तुम्हें अटेंशन नहीं दी? तो कहता है तुम मुझे कब से बस इग्नोर किए जा रही हो। और मुंडी पकड़ के किस कर लेता है। अब से कुछ भी करने से पहले मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बाहर आती ही ब्रदर पूछता है तुम दोनों कैसे मिले? तो तुम्हें पता चल गया, प्लीज मॉम डैड को उसके बारे में कुछ मत बताना। तो कहता है जब वो पूछेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है तो उन्हें क्या बताओगी? वो कहती है बोल देंगे छोटा मोटा काम करता है। ब्रदर सोचता है छोटा मोटा काम, सिटी की आधी से ज्यादा कंपनी यान ग्रुप की है। इसके बाद मिस्टर यान साशा को मेडिसिन लगा रहा था। क्या अब भी दर्द हो रहा है? तो कहती है नहीं अब ठीक है। कल ग्रैंडपा के बर्थडे में क्या तुम सच में चलोगे? तो कहता है क्यों, मुझे साथ ले जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है? तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तो कहता है अभी रात बाकी है, सोने से पहले एक बार कर लेते हैं। तो कहती है नहीं नहीं कल करेंगे, आज जल्दी सो जाते हैं वरना सुबह उठने में लेट हो जाएगा। और छोटी सी किस करके जल्दी से ब्लैंकेट में घुस जाती है। मिस्टर यान को ये बहुत क्यूट लगता है। फिर अपना काम करने लगता है। साशा ब्लैंकेट से झांक के उसे लैपटॉप पे वर्क करती देख रही थी। इतना बिजी होने के बावजूद मेरे साथ आया, जबकि खुद की फैमिली को जरा भी भाव नहीं देता और मेरी फैमिली की इतनी हेल्प कर रहा है। डैड को संभालने में मॉम की किचन में, यही सोचते सोचते सो जाती है। मिस्टर यान उसे सोते हुए देख रहा था कि अब ये क्यों रो रही है। उसकी आंसू पोंछता है। वो सोते हुए बड़बड़ाती है सॉरी मैंने तुम्हारे डैड पे ट्रस्ट किया, तुम बुरे इंसान नहीं हो। तो कहता है पागल कहीं की, गलती तो मेरी है, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर सभी ग्रैंडपा के घर जा रहे थे। मिस्टर यान सोचता है साशा की मॉम डैड का घर तो बहुत छोटा है, बट ग्रैंडपा का घर इतना बड़ा है, ये लोग तो बड़े अमीर लग रहे हैं। साशा का हाथ पकड़ के अंदर लाता है। डैड ग्रैंडपा को गिफ्ट देते हैं और बताते हैं कि ये साशा का हस्बैंड है, पर ग्रैंडपा उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। बट जैसे ही उनका दूसरा बेटा बताता है कि मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है, तो ग्रैंडपा खुशी से उछल पड़ते हैं। सूजी तो बचपन से ही तेज दिमाग है और बॉयफ्रेंड भी अच्छा ढूंढा है। जबकि डैड का गिफ्ट कूड़े की तरह फेंक देते हैं, जो डैड के पैर पे गिरता है और उल्टा उन्हीं पे चिल्ला पड़ते हैं कि रास्ते में क्यों खड़े हो। मिस्टर यान का पारा चढ़ने लगा था, पर साशा उसका हाथ पकड़कर शांत करती है। प्लीज आज के लिए गुस्सा कंट्रोल कर लो,
मैं पढ़ नहीं पाती ना, इसीलिए ग्रैंडपा मुझे पसंद नहीं करते। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पेरेंट्स और ब्रदर मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो मुझे बचपन में ही यहाँ से दूर ले गए। बस कभी कभी ही यहाँ आते हैं तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मिस्टर यान कहता है बट मैं नहीं कर सकता। सोचता है कोई तुम्हें हर्ट करे तो मैं चुप नहीं रहूंगा, आखिर तुम मेरी वाइफ हो, वो भी इकलौती, तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इन लोगों को इनकी औकात दिखा के रहूंगा। तो कहती है तुम शांत रहने का क्या लोगे? तो कहता है बस मुझे किस करो तभी मैं इन बेवकूफों को बख्शूंगा, वरना वाट लगा के रख दूंगा, तो सोच लो। तो वो उसके गाल पे किस करके उसे हक कर लेती है। थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना किया। तो हंस देता है, ये तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किया बेवकूफ। वो भी स्माइल करती है, उसने उसकी मन की बातें सुन ली थी। साशा की कजिन के आते ही सब उसकी लल्लो चप्पो करने लगते हैं। उसके बॉयफ्रेंड की भी तारीफें किए जा रहे थे कि तुम्हारी गाड़ी तो बड़ी शानदार है, बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, जबकि साशा के ब्रदर के पास तो कार नहीं कबाड़ है। कजिन भी बड़ा इतरा रही थी। ग्रैंडपा भी उन दोनों के लिए खुश थे। बॉयफ्रेंड ग्रैंडपा को बर्थडे गिफ्ट देता है और सोचता है क्या बुढ़ा कभी नहाता नहीं, कितना बदबू मार रहा है। अब साशा ये सुन लेती है। सूजी कहती है ये मेरी कजिन है, इसने तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, सुना है कहीं वेटर की जॉब कर रही है, चाय वाली बन गई है। ग्रैंडपा डिनर करने को कहते हैं तो मॉम कहती है कि मेरा सन इन लॉ थोड़ा बाहर गया है, आता ही होगा। तो आंटी कहती है तुम्हारा सन इन लॉ कहीं का महाराजा है जो हम सब उसका वेट करेंगे। तो मॉम कहती है सूजी और उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तो सब बहुत खुश थे और हमारी फैमिली से तुम लोगों की नाक कट रही है, हमारी साशा भी किसी से कम नहीं है। तो आंटी कहती है मेरी बेटी कॉलेज की टॉपर है और बॉयफ्रेंड भी रिच ढूंढा है और तुम्हारा सन इन लॉ तो ढंग का गिफ्ट तक नहीं ला पाया। साशा के भाई को भी गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की औकात मेरे ब्रदर इन लॉ के पैर की जूती बराबर भी नहीं है। तो सूजी कहती है ज्यादा मत बोलो, साशा तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जरूर कोई बुढ़ा फंसा लिया होगा, वरना ऐसी लड़की से भला कौन शादी करेगा। ग्रैंडपा भी उल्टा ब्रदर को ही डांट देते हैं, ये सब मेरी फैमिली को बुरा भला बोल रहे हैं, आप इनको तो कुछ नहीं कहते। तीसरा भाई भी डैड पे चिल्लाता है तो अब साशा भी चुप नहीं रह पाती। तुम जो मेरे डैड पे चिल्ला रहे हो तुम्हें पता भी है आज इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हो? मेरे डैड ने तुम्हें सपोर्ट किया, उनकी कमाई से तुम पढ़ लिख के इतने लायक बन पाए, और तो और मेरे डैड ने ही तुम्हारी जॉब लगवाई और तुम लोगों ने उल्टा मेरे डैड को लोन में फंसा दिया। हम लोगों को लोन चुकाने में 10 साल लग गए, मुझे सब पता है। मेरे डैड की मेहनत की कमाई पैसे ग्रैंडपा ने सेकंड अंकल को अय्याशी करने के लिए दे दिए। डैड ग्रैंडपा से कहते हैं क्या ये सच है? आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों? तो ग्रैंडपा कहते हैं ये सब लेके निकल जाओ यहाँ से, अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये सुन डैड की तबीयत बिगड़ने लगती है। मॉम ब्रदर और साशा उन्हें संभाल रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं यहाँ तमाशा करके पार्टी खराब करने आए हो, और डंडा मारने वाले ही थे कि तभी मिस्टर यान आ गया था। साशा को उठाता है तो उसे हक कर लेती है। ग्रैंडपा फिर से मारने वाले थे तो एक हाथ से पकड़ लेता है। वो कहते हैं मैं इसका ग्रैंडपा हूँ, तुम मुझे रोकोगे? तो वो उनको लुढ़का देता है। साशा कहती है डैड की तबीयत खराब हो रही है। तो असिस्टेंट से कहता है चेक करो यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है। ब्रदर कहता है हाँ है, थोड़ी दूर पर। तो मिस्टर यान कहता है हेलीकॉप्टर बुलाओ। असिस्टेंट कॉल करके बुलाता है तो सब हैरान, हेलीकॉप्टर? ये तो बहुत महंगा पड़ता है, हमने तो टीवी के अलावा रियल में कभी देखा ही नहीं। बॉयफ्रेंड मिस्टर यान को पहचान जाता है, ये तो बिजनेस टाइकून है, और सॉरी बोलने लगा था कि मुझे नहीं पता था कि साशा आपकी वाइफ है, और सूजी को थप्पड़ धर देता है। वहीं के वहीं ब्रेकअप भी कर लेता है। सेकंड अंकल भड़क जाते हैं, मेरी बेटी पे हाथ उठाया। मिस्टर यान कहता है मैं यहाँ पे तुम सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम क्या कर लोगे? बॉयफ्रेंड बताता है इससे पंगा मत लो, ये कोई ऐरा गैरा नहीं, यान ग्रुप का मालिक है। अब उन सबके दिमाग के ढक्कन उड़ जाते हैं, ये मिस्टर यान है। मिस्टर यान कहता है इतना सन्नाटा क्यों है भाई, चलो एक गेम खेलते हैं। क्लैपिंग करने पे असिस्टेंट पैसों से भरा सूटकेस लाता है। मिस्टर यान कहता है जो जिसको जितना मारेगा उतना पैसा, एक हड्डी तोड़ने का 1 मिलियन मिलेगा। फिर क्या था, दोनों भाई एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और वहाँ हंगामा मच जाता है। सेकंड आंटी ने साशा के पैर पकड़ लिए थे, हमसे गलती हो गई, प्लीज मिस्टर यान को बोलो ये सब रोक दें। तो साशा हाथ छुड़ा के यान के पास चली जाती है। तो मिस्टर यान सोचता है अब ये रोकने को बोलेगी, इसीलिए उनको रोकने वाला था, बट तभी साशा उसके मुंह पे हाथ रख देती है और उन लोगों से कहती है मेरे डैड ने तुम लोगों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तुम में से कोई भी उन्हें देखने तक नहीं आया, यहाँ तक एक कॉल भी नहीं की, और अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जब खुद की जान पे पड़ी, तो अब भला मैं अपने हस्बैंड को क्यों रोकूं? इसके बाद दोनों डैड से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। असिस्टेंट बताता है डैड अब ठीक है, साशा को जान में जान आती है। मिस्टर यान कहता है मैंने कहा था मैं उन लोगों पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन देखो इन लोगों ने तो खुद ही मार कुटाई शुरू कर दी, मैंने कुछ नहीं किया, जब मेरी कोई गलती नहीं है तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती। जबकि साशा तो उसके कंधे पे सर रख के सुकून से सो गई थी और वो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। असिस्टेंट बताता है वो सब तो आपस में ही मरे कटे जा रहे हैं, एक दूसरे को अधमरा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ के फोटो लेता है और पोस्ट भी कर देता है।
ब्रदर बताता है कि अब डैड ठीक है, तुम जाओ रेस्ट करो। कहता है हमारी और यान फैमिली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मिस्टर यान तो अपनी क्रुएलिटी के लिए फेमस है। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, तुम हम लोगों के साथ चलो। ये सब मिस्टर यान बाहर खड़े सुन लेता है। वो गेट ओपन कर देता है। सॉरी, लगता है डिस्टर्ब कर दिया। और साशा को गोद में उठा लिया था। वो कहती है हम बात कर रहे थे ना, मुझे नीचे उतारो। तो कहता है अच्छा नीचे उतार दूँ ताकि तुम अपने भाई के साथ भाग जाओ, और उसे ले जाता है। कार में बिठाकर कहता है अब जितनी चाहे गाली दे लो। तो कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो सोचता है मैं इसके रिश्तेदारों को टपकाने वाला था, क्या इसको मुझसे डर नहीं लग रहा कि कहीं किसी दिन मैं इसे भी हर्ट कर दूंगा। फिर पास्ट का दिखाते हैं। मिस्टर यान की मॉम उसे बोल रही थी तुझे जन्म देकर गलती कर दी और उसे छोड़ के चली गई। सोचता है बचपन से आज तक सबने बस मुझे कोसा ही है, उनकी नज़र में मैं बस एक मॉन्स्टर हूँ, बस तुमने ही मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही वो उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे मतलबी रिलेटिव्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो वो उसके सर को सहलाता है और बड़े प्यार से उसके हेड पे अपना हेड रख लिया। और जब वो रूम की लाइट बना रहा था तो कहती है वापस लौटने के बाद हम होटल में नहीं रहेंगे। तो कहता है क्यों, तुम फिर से भागना चाहती हो। उसके दिल में हमेशा यही डर था कि कहीं मुझे छोड़कर भाग न जाए। वो कहती है नहीं, मुझे घर पे रहना पसंद है, एक घर चाहिए, हमारा घर। ये सुनते ही मिस्टर यान के हाथ से बल्ब छूटकर गिर जाता है। साशा को लगता है कि मिस्टर यान ऐसा नहीं चाहता, तो कहती है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम होटल में ही रह लेंगे। नीचे कूद पड़ता है और उसका हाथ पकड़ लिया था। अब तुम पीछे नहीं हट सकती, जो बोला है उसी पे टिके रहना पड़ेगा। उसे हक कर लेता है। अगले सीन में सेलर उसे घर दिखा रही थी। कहती है ये सब तो बहुत लग्जरी है। सोचती है इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर सकती, और मिस्टर यान को चूज करने को कहती है। तो कहता है जो तुम्हें पसंद होगा वही मुझे भी है। इसके बाद दोनों टीवी देख रहे थे। तो पूछता है क्या देखोगी। तो कहती है जो तुम्हें अच्छा लगे। तो कहता है जो मुझे करना पसंद है वो तुम्हें भी पसंद है। कहता है तुम्हारी खुद की फीलिंग्स हैं, सोच है, तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्जी का करो। वो भी खुश होकर अपनी पसंद का चैनल लगाती है और खुश थी। मिस्टर यान उसे देख रहा था और सोचता है काफी टाइम हो गया, पूरा एक हफ्ता, अब तो कर ही सकते हैं। साशा उसके दिल की बात भाप जाती है तो उसका मुंह घुमा के कहती है चुपचाप से टीवी देखो। वो भी कम नहीं था, कहता है टीवी तो हम बाद में भी देख लेंगे, और उसे किस करने लग गया था। अब वो भी उसे किस करने लगी थी और दोनों रोमांटिक रात गुजारते हैं। वो सुबह तक उससे लिपटी हुई सो रही थी। वो उठ के काम पे जा रहा था और उसके फोरहेड पे किस करता है। वो तो सो गई थी, लेकिन मिस्टर यान फिर से वापस आ जाता है। मैं कुछ भूल गया था। तो वो नींद में कहती है बताओ मैं दे देती हूँ। तो वो उसे अनड्रेस करने लगता है। तो कहती है तुम तो कुछ लेने आए थे ना। करीब आके बोलता है तुम्हें घर पे अकेले छोड़ने का मन नहीं हो रहा, तो तुम भी मेरे साथ कंपनी चलोगी। फिर उसको अपने साथ ले आया था। कार से बाहर निकलकर उसके लिए डोर ओपन करके हाथ आगे बढ़ाता है। साशा को शाई फील होता है, बट मिस्टर यान उसकी ड्रेस ठीक करके पैर को बाहर निकालता है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। ये देखकर सबके दिमाग के ढक्कन उड़ जाते हैं। हमारे रुतलेस बॉस की दिल की घंटी बज गई। उसे अपने साथ मीटिंग में लाता है। उसे पकड़ के कहता है ये मेरी वाइफ है, थोड़ी भोली है, तो आप लोग मेरी तरफ से इसका ध्यान रखना। सब लोग बस चुपचाप मुंडे हिला देते हैं। फिर मिस्टर यान उसे अपनी चेयर पे बिठाता है। गुयान तो शॉक्ड था और सोचता है जरूर इसने इससे जबरदस्ती शादी की होगी। साशा जवाब देना चाहती थी तो मिस्टर यान कहता है डरो मत, मैं हूँ ना, जो बोलना है बोलो। गुयान कहता है मिस्टर यान ये मीटिंग रूम है, आपका घर नहीं, बेहतर होगा ये गुटरगु अपने घर पे कीजिए। तो साशा उठ के जाने लगी थी, बट मिस्टर यान उसे रोक लेता है और असिस्टेंट से कहता है मेरी वाइफ के लिए कंफर्टेबल सोफा लेकर आओ ताकि वो आराम कर सके। फिर गुयान को धर के सुनाता है मैं अपनी फैमिली को जहाँ चाहे लेके जाऊँ, जहाँ चाहे बिठाऊँ, तुम्हें इससे क्या, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ और मेरी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मेरी वाइफ है, तो वो भी प्रेसिडेंट हुई। तुम होते कौन हो हमारे बीच नाक घुसाने वाले। गुयान का तो मुंह ही बंद हो जाता है। इसके बाद एक एम्प्लॉय अपना बिजनेस प्लान बता रहा था। मिस्टर यान चुप रहता है तो उसे डर लग जाता है कहीं इसे मेरे फ्रॉड के बारे में पता तो नहीं चल गया। साशा उसके मन की बात सुन लेती है और पेट दर्द का बहाना बनाती है। मिस्टर यान उसे गोद में उठा लेता है और मीटिंग वहीं पे रोक दिया था, बट गुयान बहुत गुस्से में दिख रहा था। मिस्टर यान साशा को अपने केबिन में लाता है और अपनी गोद में बिठा रखा था। अब बताओ तुमने पेट दर्द का नाटक क्यों किया। तो कहती है वो क्लाइंट मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मिस्टर यान असिस्टेंट से उसकी जानकारी निकालने का ऑर्डर देता है। फिर शेयर ट्रांसफर के पेपर्स लाने को कहता है। उसने अपने सारे शेयर्स साशा के नाम कर दिए थे। वो कहती है मैं नहीं ले सकती, भले ही हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, बट तुम्हारे डैड मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। वो कहता है तो क्या उनके लिए तुम मुझे धोखा दोगी। तो कहती है तुम मुझे बीच में क्यों फंसा रहे हो। वो सोचता है बुड्ढे ने मुझे गिराने के लिए तुम्हें डील करके मेरे पास लाया, तो क्या तुम सच में उसकी हेल्प करना चाहती हो। क्या अभी भी मुझ पे यकीन नहीं। और असिस्टेंट से कहता है मेरी आधी प्रॉपर्टी साशा के नाम ट्रांसफर कर दो, बट वो मना कर रही थी, मुझे बिजनेस का ABC भी नहीं पता।
तो चुप करके टेबल पे बिठा दिया था। तुम सिर्फ मुझे चूज करोगी और मेरे ही साथ रहोगी और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहती है ये सब करके मुझे प्यार में गिराना चाहते हो। तो कहता है अगर उस बुढ़ऊ ने तुमसे किसी और से शादी करके उससे अच्छा बिहेव करने को बोला होता तो क्या तुम किसी और के साथ भी ऐसी रहती। वो जवाब देने ही वाली होती है बट उससे पहले ही उसे हक कर लेता है। मैं समझता हूँ ये सब तुमने अपनी फैमिली के लिए किया, पर मैंने शादी की क्योंकि वो तुम थी, इसीलिए सिर्फ तुम्हें चूज किया। आगे जाओ एक लड़की के साथ आता है। ब्रो तुम तो बीवी के पल्लू से बंध गए, बट मैं तो खूब एंजॉय करूंगा। फिर साशा को कॉल करता है कि मिस्टर यान टल्ली है, उसे ले जाओ। मिस्टर यान टून पड़ा था। जाओ बाकी फ्रेंड्स से बोल रहा था कि पता नहीं ब्रो ने किस लड़की से शादी की है। दूसरा कहता है वो लड़की ज़रूर मैच्योर होगी। जाओ कहता है बट मुझे तो प्योर और मासूम लड़कियां पसंद हैं। और मन में साशा के ख्याल थे। तभी वहाँ साशा आ भी जाती है। उसे देखकर हैरान, तुम यहाँ कैसे? तो कहती है किसी को लेने आई हूँ, और पास पड़े मिस्टर यान को उठाने लगी थी। उसके गालों को सहलाती है। झाओ सोचता है अब तो ये मरी, बट मिस्टर यान कहता है अब बस भी करो, अकेले मजे लिए जा रही हो। तो कहती है ये पी लो, नशा उतर जाएगा। तो कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करोगी अगर मुझे कार में उल्टी हो जाए? कहती है भला इतनी सी बात पे तुमसे नफरत क्यों करूंगी, और खुद उसे पिलाती है। फिर उसके लिप्स साफ करती है। मिस्टर यान भी छोटे बच्चे की तरह उसकी हर बात मान रहा था। उसके हाथ पकड़ लेता है। वाइफ तुम्हारे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। ये सुन के झाओ के दिमाग का तो ढक्कन ही उड़ जाता है। क्या ये वही खड़ूस है जिसे मैं जानता था? साशा कहती है देखो तो जरा तुमने क्या हाल बना रखा है। बट डर के मारे उसकी तो किडनियां कांप रही थी। अगर पता होता कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है तो इसे लाइक करने की गलती कभी नहीं करता। और सॉरी बोलता है, जबकि नशे में धुत मिस्टर यान बड़बड़ाए जा रहा था। झाओ को जेल में डालो, बिना शादी की लड़की घुमा रहा है। और फिर उस पर ढनक जाता है। साशा कहती है ठीक है, फिर पुलिस बुला के इसे पकड़वा देंगे। मिस्टर यान कहता है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ। फिर सोचता है कि इसने मुझे हस्बैंड क्यों नहीं बोला। साशा कहती है हम पुलिस से तुम्हें अरेस्ट नहीं कराएंगे, अब तो नाराज नहीं होना। तो सोचता है मैं नशे में हूँ, पगलाया थोड़े नहीं हूँ, मैं कोई 3 साल का बेबी थोड़े ना हूँ जो मुझे उल्लू बना रही है। तो सोचती है नशे में इसे मनाना 3 साल के बच्चे से भी ज्यादा आसान है। जाओ तो हाथ जोड़ के माफी मांगे जा रहा था। साशा मिस्टर यान को टिका के ले जाती है और उसे घर ले आती है। कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सोचता है ये इतनी सीरियस क्यों हो गई, क्या मुझे रिजेक्ट करने वाली है? लेकिन मैं सुनूंगा ही नहीं और नशे में होने का नाटक करने लगता है। बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेती है। मुझे इग्नोर मत करो, मुझे तुम्हें बताना है कि मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें प्यार करूंगी। और सोचती है बचपन से मुझे लगा कि लोगों की मन की बातें सुन पाना एक श्राप है, क्योंकि वो सब गंदा ही सोचते थे। बट अब मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे मन की बातें सुन सकती हूँ। इसी से मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा इंसान है, मैं बस इसे प्यार करना चाहती हूँ। मिस्टर यान किस करने उसके क्लोज आता है तो कहती है रुको बात तो सुनो। बट मिस्टर यान सुनने सुनाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसकी खोपड़ी पकड़ के किस करने लगा था। पूछता है क्या कह रही थी तुम? तो शर्माते हुए कहती है बेडरूम में चलते हैं। अब यान बिल्कुल रुकने वाला नहीं था और सोफे पे ही सब कुछ कर डालता है। अगले दिन उसे टाई पहनाने को कहता है। वो कहती है मुझे बनानी नहीं आती। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। फिर उसको एक एक स्टेप करके बताता है। वो वैसे ही पहना देती है। फिर कार में देखता है उसके लिप्स पे कुछ लगा है तो साफ करता है। तभी उसके डैड और बाकी लोग आ जाते हैं। साशा उनकी तरफ बढ़ती है बट मिस्टर यान उसे रोक देता है और फिर अंदर ले जाता है। डैड सोचते हैं कितना भी अच्छा कर लूं, अपने बेटे का दिल कभी नहीं जीत पाऊंगा। साशा ये सुन लेती है, जबकि मिस्टर यान बहुत गुस्से में था। वो उसके आगे क्यूट अदाएं दिखा रही थी बट वो तो मुंह फुलाए बैठा था, क्योंकि उसे डाउट था कि साशा ने डैड से बात की होगी। वो उसे मना रही थी कि मैंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मिस्टर यान तो बस गुस्से में होने का नाटक कर रहा था। साशा को उसे मनाना बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो भी स्माइल करके उसे देखती है। अब क्या था, मिस्टर यान का सब पिघल जाता है। इसके बाद डैड कहते हैं पता चला कि मेरे बेटे ने शेयर तुम्हारे नाम कर दिए। तो कहती है हाँ, लेकिन वो हमेशा उसी के रहेंगे। डैड कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और चले गए थे। फिर एक प्रोजेक्ट पे मीटिंग चल रही थी। स्टेप मॉम खुश हो रही थी कि ये तो हमें ही मिलेगा, बट मिस्टर यान उनके मंसूबे पे पानी फेर देता है। प्रोजेक्ट में गलती निकाल के कैंसिल कर देता है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्ट मिस्टर यान को मिल गया था और सोचता है बुड्ढे को क्या लगा कि मुझे उसकी प्लानिंग पता नहीं। स्टेप मॉम की बेटी को तो सदमा ही लग जाता है। वो मिस्टर यान पे भड़क जाती है और उसे मारने वाली थी कि तभी साशा आगे आ जाती है और उसे लग जाती है। मिस्टर यान उसे संभालता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में दिखाते हैं। मिस्टर यान कहता है खुद तो एक पसली की हो और मेरे लिए कूद पड़ी। तो कहती है अपने हस्बैंड को बुली होते हुए कैसे देखती, और तुम स्टेप मॉम के खिलाफ लीगल कार्रवाई करना, छोड़ना मत। मिस्टर यान बहुत खुश होता है, मुझे कितना प्यार करती है, मेरी फिक्र भी करती है, मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसी वाइफ मिली। और उसका हाथ पकड़ लेता है कि आगे से खुद को हर्ट मत करना। तो कहती है ओके, बट हनी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो दर्द होता ना। अब वो उसे हक कर लेता है कि मुझसे कितना प्यार करती है। वो भी उसे हक कर लेती है। बट साशा को मिस्टर यान के डैड पे कुछ डाउट हो रहा था, शायद वो जैसे दिखते हैं उतने अच्छे हैं नहीं।
वो डैड के पास जाती है तो कहते हैं मैं यान से माफी मांग लूंगा। तो कहती है क्या सच में? तो मन में सोचते हैं भले ही उसने मेरी टांग तोड़ दी, मुझे लंगड़ा बना दिया हो, है तो वो मेरा ही खून, क्या मेरी हेल्प करोगी उसे माफी मांगने में? जबकि साशा कहती है आपको शुरू से पता था ना कि मैं मन की बातें सुन लेती हूँ, इसीलिए आप अच्छा अच्छा सोचकर मुझे धोखे में रखना चाहते थे। डैड अपना असली रंग दिखा देते हैं, वो मेरा बेटा है, इस मुकाम पे मेरी ही वजह से पहुंच पाया है, तो उसने जो तुम्हें शेयर्स दिए हैं सब मेरे नाम ट्रांसफर कर दो, फिर हमारा हिसाब किताब खत्म। साशा गुस्से में बोलती है तुम उसके सगे बाप हो ना, उसे बचपन में अकेला छोड़ दिया, ऊपर से उसकी मॉम को भी चीट किया। अब डैड अपने गुंडे बुला लेते हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, मैंने जानबूझ के तुम्हें उसके पास भेजा ताकि तुम उस घमंडी मॉन्स्टर को काबू कर सको, जो करने में तुम कामयाब भी रही। वो कहती है बकवास बंद करो, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। जबकि डैड तो खुद मॉन्स्टर की तरह हंसने लगे थे और उसका गला दबोच लेते हैं। लेकिन सही टाइम पे मिस्टर यान अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। बुढ़े अपने गंदे हाथ मेरी वाइफ से दूर रख, और उन्हें लुढ़का देता है। गार्ड्स डैड को पकड़ लेते हैं। मिस्टर यान साशा को हक कर लेता है, वो भी उसे हक करती है कि मैं ठीक हूँ। वो तो रोने लगा था कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, और उसे आई लव यू बोल देता है। वो कहती है मैं तो कब का तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ, और दोनों फिर से एक दूसरे को लिपट जाते हैं। डैड को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है, फिर दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे, और यही हमारी ये क्यूट सी लव स्टोरी खत्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक और शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।